हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम देखेंगे पोयम ब्लड रिटन बाय फेमस इंडियन पोइटेस कमला दास। देखिए, वैसे ब्लड का हम सभी मीनिंग जानते हैं। ब्लड मीन्स होता है खून, लेकिन इस पोयम में जो ब्लड है वो रिलेट करता है कि हमारी फैमिली, हम किस जीन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे अंदर किस फैमिली का डीएनए है, हम रॉयल फैमिली, रिच फैमिली और पुअर फैमिली, किस फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। बोल सकते हैं हिंदी में वंशज। ओके, तो इसी में ये कमला दास ने डिस्क्रिप्शन किया है। कमला दास कहती है कि जो वो पोइटिस है कमला दास है, वो खुद जो है वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। उनका जो ब्लड है वो कैसा है, रिच है। काफ़ी फैमिली जो है वो रिच फैमिली को बिलोंग करती है, जबकि और जो पीपल है वो इतना रॉयल रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब वो इतना, उनका जो ब्लड है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन बोला है कि लेकिन समय के साथ साथ जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे इस ब्लड की जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। मतलब ये ब्लड जो है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। केवल ये वैल्यू करता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमसे कितना खुश हैं, और या फिर हमने अपनी लाइफ जो है वो किस तरीके से जी है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है वो कमला दास ने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, कमला दास के बारे में हम देखेंगे। फेमस इंडियन पोइटेस है। बॉर्न हुई थी 31 मार्च 1934 को एंड डेथ हुई थी 31 मई 2009 इन द एज ऑफ 75। इनका जो दूसरा नाम है था वो है कमला सुरैया, और इनका जो पेन नेम है वो भी क्या है, माधवी कुट्टी। ठीक है, ये नोवेलिस्ट भी रही है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही है, पोइटेस भी रही है। इन्होंने काफ़ी पोइट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी वगैरह लिखी हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें कुछ इस तरीके से देखिए वर्क्स है, द डिसेंडेंट्स है, अमावसी है, अंत पाताकाल है, एंड टू नाइट द सैवेज राइट है, और ओटियाटी पट्टा। तो इस तरीके से जो है काफ़ी फेमस वर्क्स इनके हैं। अब देखिए, इस पोयम को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करके समझेंगे। यहाँ पे पोइटेस बोलना स्टार्ट करती है कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन माय ब्रदर एंड आई, कि जब हम बच्चे थे तो मेरा भाई और मैं, एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स, तो हम हमेशा किस पे खेला करते थे, मिट्टी में खेला करते थे। ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो उस सैंड पर हम चिड़ियाएँ और जानवर बनाया करते थे। आवर ग्रेट ग्रैंड मदर सैड वन डे, तो एक दिन हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उन्होंने हमसे कहा, ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स दादी की भी माँ, तो उन्होंने हमसे कहा, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स, कि तुम हमारा एक घर देख रही हो, नाउ 300 years ओल्ड, अब ये 300 साल पुराना हो चुका है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स बिफोर आवर वेरी आइज, कि गिर रहा है टुकड़ों में धीरे धीरे करके हमारी आंखों के सामने। मतलब बहुत पुराना हो चुका है, समय के साथ ये डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टॉन्ट एंड मॉइस्टन बाय द रेन्स, कि जो दीवारें हैं उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, दीवारें टूट चुकी है, क्रैक हो गए हैं, और उनमें क्या होता है, बारिश का पानी आने से वो मॉइस्चर, नमी युक्त हो गई हैं, गीली हो गई हैं। द टाइल्स हैव फॉलन हियर एंड देयर, द विंडोज वाइन एंड ग्रोन, कि जो दीवारों पे टाइल्स लगी हुई हैं वो यहाँ और वहाँ गिर रही हैं। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन, और जो खिड़कियाँ हैं वो जब खोलते हैं बंद करते हैं तो वाइन एंड ग्रोन मतलब खड़खड़ाने की आवाज़ें करती है। एंड एवरी नाइट द रेट्स कम्स आउट ऑफ द होल्स, और हर रात को जो चूहे हैं वो अपने बिलों में से बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड स्कैम्पर पास्ट अवर डोर्स, और जो हमारे दरवाजे हैं उस पर उछल कूद करते हैं। The snake shrine is dark with weeds and all the snake gods in the shrine. देखिए, the snake shrine is dark with weeds, कि जो स्नेक श्राइन है, सांपों का जो मंदिर है, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सांप हो चुके हैं, तो सांपों का मंदिर सा बन चुका है। इस डार्क विद वीड्स, वो जंगली पौधों से काफ़ी डार्क घना हो चुका है। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, और यहाँ पे जितने भी सांप भगवान हैं, मतलब इस मंदिर का जो देवता है, भगवान है, उसको सांपों को कहा गया है। तो जितने भी सांप हैं वो इस मंदिर के हैव लीचन ऑन देयर हुड्स, वो अपना फन फैलाकर जो है वो बैठे हुए हैं। ओ इट हर्ट्स मी शी क्राइड वाइपिंग अ रेड एंड आई, तो अपनी लाल होती हुई आंखों को पहुँच मतलब साफ करके
वो बोलती है कि ये मुझे बहुत दुख होता है। वो रो कर इस चीज़ को बोलती है। फॉर आई लव दिस हाउस इट हर्ट्स मी मच, कि क्योंकि मैं इस घर को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो ये मुझे बहुत दुख पहुँचाता है इस चीज़ को देख के कि इस घर की क्या हालत हो रही है और किस तरीके से समय के साथ ही नष्ट होता जा रहा है। टू वॉच इट डाई, कि इस घर को मरता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो रोते हुए जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो पोइट्रेस से बोलती है। When I grow old, I said, तो यहाँ पे अब कमला दास जो पोइटेस है वो एक बच्ची है तो वो बोलती है, ठीक है। उस समय एक बच्ची है कमला दास और वो बोलना स्टार्ट करती है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से कि व्हेन आई ग्रो ओल्ड, कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी एंड वेरी वेरी रिच, और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी, आई शैल रिबिल्ड द फॉलन वॉल्स, तो मैं गिरती हुई दीवारों को दोबारा से बनाऊंगी, मतलब नई बना दूंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और ये जो प्राचीन सा घर है, पुराना सा घर है, इसको नया बना दूंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल, तो इस बात को सुनकर जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है, उन्होंने मेरे गाल जो है वो टच किए, छुए और मेरी तरफ स्माइल किया, हंसी। शी वॉज रियली सिंपल, वाकई वो बहुत ज़्यादा क्या है, साधारण सी महिला थी। देखिए अब पोइटिस क्या बोलती है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में कि बहुत सिंपल थी। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, कि भगवान पर ही जीती थी वो, मतलब भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, मतलब जितना भी भोजन था उनका, जो फीस्ट था, खाना था, वो बहुत साधारण सा सिंपल सा था, जैसे कि एक भगवान के प्रसाद की तरह। फॉर द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गॉड, क्योंकि जब भगवान को जो वो प्रसाद चढ़ाती थी वही वो खाती थी। एंड द रेस्ट मियर कंडिमेंट्स, और जो बाकी की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उनकी साधारण थी। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट व्हेन शी वॉज 10 और 11, वो हमें बताया करती थी कि जब वो 10 या 11 साल की थी तो किस तरीके से वो हाथी की सवारी पर हाथी की सवारी किया करती थी, क्योंकि वो बहुत रॉयल फैमिली, रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। तो जब वो 10-11 साल की बच्ची थी तो वो किस तरह से हाथी पर सवारी करती थी। एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्राइन एंड बैक टू होम अगेन, कि हर सोमवार को वो बिना किसी चूके, मतलब एक भी सोमवार बिना चूके वो कहाँ जाती थी, शिवा श्राइन मतलब शिव के मंदिर जाती थी, एंड बैक टू होम अगेन, और वापस घर आती थी। एंड टोल्ड अस, और घर आकर जो है वो हमें क्या बताया करती थी, टोल्ड अस ऑफ द ज्वेल बॉक्स एंड द ब्रॉकेट फ्रॉम द नॉर्थ, मतलब उनके कुछ सामानों के बारे में बताया करती थी कि उनके पास क्या है, एक ज्वेल बॉक्स है, जवाहरात का डिब्बा है, एंड ब्रॉकेट फ्रॉम द नॉर्थ, और जरी के कुछ कपड़े हैं जो वो नॉर्थ से लाई है। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल, कहीं अच्छे अच्छे खुशबूदार जो है परफ्यूम्स हैं, ऑयल्स हैं, तेल हैं। एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट, और चंदन है जो वो उन्हें अपने शरीर पर लगाती थी। And her marriage to a prince who loved her deeply for a lovely short year and died of fever in her arms. And और उनकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई, who loved her deeply, जो उनको बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ ही सालों तक, मतलब बहुत कम समय तक ही प्यार कर पाए। एंड डाइड ऑफ फीवर, और वो कम एज में ही जो है वो बुखार के कारण मर गए, उन्हीं की बाहों में, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की बाहों में। शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, वो हमें बताया करती थी, यानी पोइटेस कमला दास बोल रही है कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो हमें बताया करती थी दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, कि हमारा जो खून है वो सबसे पुराना है, मतलब हम जो है काफ़ी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। माई ब्रदर शी एंड आई द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, कि मेरा भाई है वो खुद है, और जो मैं हूँ मतलब जो पोइटेस है उनका सबसे इस संसार में सबसे पुराना खून है, मतलब सबसे रॉयल फैमिली को वो बिलोंग करते थे। अ ब्लड थिन अब A blood thin and clear and fine while in the veins of the always poor. अ ब्लड थिन एंड क्लियर वन, कैसा ब्लड बहता है उनकी नसों में, बिल्कुल पतला, बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल फाइन, और सबसे अच्छा। वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर एंड इन द वेन्स ऑफ द न्यू रिच मैन, और ऐसा ब्लड जो है वो कभी भी किसकी नसों में, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, या फिर जो न्यू रिच मैन है, जो हाल ही में क्या बने हैं, धनी बने हैं, मतलब रिच बने हैं, उनकी नसों में ऐसा खून नहीं बहता है। ठीक है, ये जो खून है, जो सबसे ओल्डेस्ट ब्लड है, सबसे रॉयल ब्लड है, वो केवल हमारा ही है।
फ्लोट ब्लड थिक एज ग्रुएल। जो नए रिच मैन हैं और जो पुअर लोग हैं, उनके जो वेन्स हैं उनमें कैसा ब्लड बहता है? थिक, बहुत गाढ़ा, बहुत मोटा, एज ग्रुएल मतलब कीचड़ की तरह, एंड मडी एज अ डिच, और दलदल की तरह, खाई की तरह। फाइनली शी ले डाइंग इन हर 86 ईयर्स। अब फाइनली वो दिन आ गया जब वो 86 ईयर में वो अपने डेथ बेड पे जा चुकी थी, मतलब वो मरने वाली थी। अ वुमेन वियर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज हर लेग्स स्कुल्टेड विद अर्थराइटिस। एक ऐसी औरत जो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा क्या किए थे? कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, बहुत कुछ सहा था। जैसे पहले रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, काफ़ी रिच थी, लेकिन बाद में पुअर हो गई, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी, ठीक है। और उनका घर जो था किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस उन्होंने लाइफ में सहे। उसके बाद उनकी हर लेग्स क्विल्टेड विद अर्थराइटिस, और उनके जो पैर थे वो भी किससे सिकुड़ गए थे? अर्थराइटिस बीमारी से। एंड विद ओनली हार्ड कफ फॉर कंफर्ट, और बस उन्हें लास्ट में क्या हो गया फिर? हार्ड कफ मतलब खांसी हो गई। आई लुक डीप इन टू हर आइज, अ पुअर ब्लेरी आइज। अब मैंने उनकी आंखों में बहुत गहराई से देखा, उनकी बेचारी बिल्कुल पीली होती हुई आंखों में, एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस। और मैंने यही प्रार्थना की भगवान से कि वो ज़्यादा दुख नहीं करे, ज़्यादा जो अब वो डेथ बेड पे है तो वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचे नहीं, इस चीज़ के बारे में दुख नहीं करे कि अपने घर के बारे में कि किस तरीके से उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। आई हैड लर्न बाय दैन मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट। अब मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट मतलब हार के कई पार्ट जो है वो मैंने सीख लिए थे। हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वॉज अ डिफ़िकल्ट फीट। ये सीख लिया था, ये पाया कि अमीर होना, पैसे कमाना जो है वो इतना कितना डिफ़िकल्ट होता है। द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स ओल्ड एल्बोज दैन। ऐसा लग रहा था जो घर है वो बिल्कुल टूट रहा है, कि उसकी ताकत खत्म होती जा रही है और वो केवल एक अपनी कोहनी पर टिका हुआ है। इट लुक दैट नाइट इन द पैलिड मून सो ग्रोटेस्क्यू एंड अलाइव। और उस रात जो है जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो उस रात वो चंद्रमा की रोशनी में काफ़ी खतरनाक सा, काफ़ी डरावना लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जीवित हो जाएगा। When they burned my great grandmother over the logs of the mango tree। अब जब फ्यूनरल किया गया उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर का, मतलब अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें मैंगो की ट्री, जो मैंगो ट्री है उनकी लकड़ियों पर लिटाकर जलाया गया। आई लुक्ड वंस एट द हाउस एंड देन अगेन एंड अगेन। तो मैंने एक बार उस घर की तरफ देखा और बार बार मैंने उसके घर की तरफ देखा। फॉर आई थॉट आई सॉ द विंडोज क्लोज लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज। क्योंकि मैंने उस घर को देखकर मैं सोची कि आई सॉ द विंडोज, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी खिड़कियां जो है वो बंद हो रही है, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज, जैसे कि इंसान की आंखें बंद होती है। आई थॉट आई हर्ड द पिलर्स ग्रोन एंड द डार्क रूम्स ही वाज साय। ऐसा लग रहा था कि ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ पर जो है हम लोगों के साथ वो घर भी क्या बना रहा है? शोक मना रहा है, दुख मना रहा है। ऐसा लग रहा था, मुझे आवाज़ सी आ रही थी जैसे कि वो जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, वो कहा रहे हैं, रो रहे हैं। एंड द डार्क रूम्स ही वाज आए, और जो उसके गहरे गहरे डार्क रूम्स हैं, कमरे हैं, वो आह भर रहे हैं दुख से। आई सेट फॉर्थ अगेन फॉर अदर टाउन्स। अब ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं भी कहाँ, वहाँ से चली गई दूसरे शहर में। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन एंड द सैंड्स एंड द फ्लावरिंग श्रब्स। उस घर को छोड़कर उस मंदिर के साथ, किस मंदिर के साथ? वो सांपों के मंदिर के साथ, उस रेत के साथ जहाँ पे हम खेला करते थे, एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, और वो जो झाड़ियों में फूल खिला करते थे उनको छोड़कर, एंड वाइड रैबिड माउथ ऑफ द अरेबियन सी। और जो कहाँ था घर, कहाँ की साइड था? अरेबियन सी के पास में था। तो उसको छोड़कर अब हम भी कहाँ चले गए? अदर शहर में, मतलब दूसरे शहर में चले गए। अब देखिए यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि यहाँ पे कमला दास बोलती है, आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ अक्रॉस द डार्क एंड होल्स। कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो चूहे उस पुराने घर में दौड़ा करते थे वो दौड़ रहे हैं अभी भी उस घर में, अक्रॉस द डार्क एंड होल्स, उन अंधेरे कमरों में। दे डू नॉट फियर द डैड, उन्हें एक मरे हुए इंसानों का डर नहीं है। आई नो द वाइट आंट्स हैव रीच्ड माई होम एंड हैव रेस्ड ऑन द वॉल्स। कि मुझे पता है कि जो सफ़ेद चींटियाँ हैं वो
वो अभी भी उस घर में है एंड हैव रेज्ड ऑन द वॉल्स, और वो दीवारों पर लाइंस बनाकर जो है वो चल रही हैं। स्ट्रेंज टोटम्स ऑफ ब्यूरल, ऐसा लग रहा है कि जो मरे व्यक्ति है मतलब मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है, वो उनको डिनोट करती है, उनका प्रतीक है। At night in stillness from every town I live in, I hear the rattle of its death. कि एट नाइट, कि जहाँ अब मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, यहाँ पे रात में इन स्टिलनेस, शांति में, फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव, मतलब जितने भी शहरों में मैं रही हूँ या रह रही हूँ, मैं बिल्कुल शांति में जब रहती हूँ, आई हियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, तो अभी भी मैं जो मरे हुए उस मौत का जो शोर है वो सुन सकती हूँ। मतलब जो ग्रेट ग्रैंड मदर जिन्हें मैंने मरता हुआ देखा था, तो उसका शोर मुझे अभी भी याद आता है। द नॉइज ऑफ रैफ्टर्स क्रेकिंग, कि वो आवाज़ जो उस घर की छतें हैं जब वो गिर रही थी, मतलब उसमें से क्रैक्स पड़ रहे थे, तो उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों तक पड़ी है, अभी भी सुनाई देती है। एंड द विंडोज फाइन, और जो खिड़कियां हैं उनकी आवाज़ भी वो भी सुनाई देती है। I have let you down, old house, I seek forgiveness, oh mother's mother's mother. I have let you down, कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वो उस पुराने घर के लिए बोलती है, वो पुराना घर। I seek forgiveness, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मदर्स की मदर, मतलब मेरी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, मुझे माफ़ कर दो कि मैं उस घर को वापस से जो है वो नया नहीं कर पाई या कुछ कर नहीं पाई उसके लिए। आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट, कि मैंने तुम्हारी आत्मा, मतलब अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए बोलती है कि मैंने तुम्हारी जो आत्मा थी, आत्मा कौन थी ग्रेट ग्रैंड मदर की, वो घर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था उस घर से, कि मैंने उसको उस तरीके से तोड़ लिया तुमसे, लाइक अ पिप फ्रॉम ए फ्रूट, जैसे कि एक फल में से बीज को निकाल कर फेंक देते हैं। एंड हैव फ्लंग इनटू योर पायरे, और ऐसा लग रहा है जैसे जब तुम्हें जलाया गया तो उसी आग में मैंने उसको फेंक दिया, मतलब उस आत्मा को जला दिया, उस घर को जला दिया। कॉल मी केयरलेस बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, कि तुम मुझे कायर बुलाओ, तुम मुझे डरपोक बुला सकते हो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, लेकिन मेरा जो खून है उसको तुम उस पर आरोप नहीं मत लगाओ, क्योंकि मैं जो है अभी भी उस रॉयल ब्लड को बिलोंग करती हूँ। सो थिन सो क्लियर सो फाइन, वो ब्लड जो कि बहुत पतला है, बहुत क्लियर है, बहुत फाइन, बहुत अच्छा है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना खून है उस संसार में, मतलब सबसे रिच और रॉयल फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ अब भी। दैट रिमेंबर एज इट फ्लोज ऑल द जेम्स एंड ऑल द गोल्ड, और अभी भी जब ये मेरी ब्लड में, मेरी वेन्स में बह रहा है ये ब्लड, तो मैं किससे याद करती हूँ, ऑल द जेम्स, उन सब हीरे जवाहरात रत्नों को, उन सब सोने को जो मेरी दादी ग्रेट ग्रैंड मदर के पास हुआ करते थे, और उनके बारे में वो हमें बताया करती थी। एंड ऑल द परफ्यूम्स एंड द ऑयल, और वो सारे परफ्यूम्स, वो सारे तेल जो वो यूज़ किया करती थी वो बताती थी हमें जिनके बारे में। एंड द सेफली एलिफेंट राइड, और स्टेटली, और किस तरीके से वो हाथी की सवारी किया करती थी, तो वो सब चीज़ें मुझे अभी भी याद दिलाती है। ये जो ब्लड मेरे अंदर बह रहा है ये सब चीज़ों की याद मुझे दिलाता है, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी जो खून है वो किसका है, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का, मेरा रॉयल ब्लड है। तो देखिए थीम ऑफ द पोएम क्या है, कि किस तरीके से एक छोटी लड़की कमला दास जो है वो यहाँ पे इस पोएम में सिंपैथाइज करती हुई नज़र आएंगी, कि किस तरीके से उनके ग्रेट ग्रैंड मदर ने स्ट्रगल किया है थ्रू आउट द लाइफ अपने जीवन में, और वो उन्होंने देखा है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के अकेलेपन का, उनका दुख देखा है, उनका अकेलापन देखा है, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है, जैसे कि प्यार करना, डिवोट करना, समर्पित होना किसी के प्रति, या किसी को फॉरगिव करना। तो काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला है, और उनसे कुछ चीज़ पाई है, वो है एक रॉयल्टी ऑफ ब्लड। ठीक है, जो खून है उसमें एक रॉयल ब्लड भी जो है वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से उन्हें मिला है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।